दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसी में गिरता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बन गया है। कैसे? बांग्लादेश के टी20 बायकॉट वाले धारा प्रवाह में बहकर खुद भी बायकॉट की बातें कर रहा था। फिर क्या, आईसीसी ने धर दबोचा और कहा जाना है तो जाओ, मगर ध्यान रखना इसके बाद ना तो आप पीएसएल ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ना ही किसी टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेल पाएंगे और ना ही एशिया कप। शायद इसी का नतीजा है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान ने चुपचाप टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। यह था एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि आईसीसी की चेतावनी में शामिल नियम लागू होंगे बाद में, मगर पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो पूरा टूर्नामेंट बिखर जाएगा। और इसकी उम्मीद अब भी बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि उनकी टीम वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद फैसले की बात कही है। दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी इस वर्ल्ड कप के बायकॉट की बात कही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या वाकई में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा? अगर करेगा तो क्यों करेगा? कौन सा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बायकॉट का दबाव बना रहा है? पाकिस्तान अगर नहीं खेला तो उसकी जगह कौन सी टीम खेलेगी? पाकिस्तान के नहीं खेलने पर आईसीसी का कितना नुकसान होगा? नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। जग जाहिर है, अब बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं है। उसकी जगह स्कॉटलैंड खेलेगी। बांग्लादेश ने कारण दिए थे भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा के। माने ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए मौका था भारत का विरोध करने के लिए। मौका ना गंवाते हुए उन्होंने लपक भी लिया। फिर क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बोल पड़े, शायद थोड़ा ज्यादा बोल पड़े। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। आप दोहरा मापदंड नहीं रख सकते। आप एक देश के लिए कह नहीं सकते कि वे जो चाहे कर सकते हैं। माने ये इंडिया के लिए बोल रहे थे और कहते हैं आगे, इसी कारण हमने ये रुख अपनाया है और साफ किया है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें विश्व कप में खेलना चाहिए, वे क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है। इस स्टेटमेंट के बाद नकवी ने कहा था, यदि पाकिस्तान सरकार कहती है कि हमें नहीं खेलना चाहिए तो शायद आईसीसी स्कॉटलैंड के बाद 22वीं टीम लाएगी। ये सरकार पर निर्भर है। नकवी के इस पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने आईसीसी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। इसी से आईसीसी नाराज हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो उसे क्रिकेट से लगभग बैन कर दिया जाएगा, जिसमें पीएसएल की एनओसी छीनने और द्विपक्षीय सीरीज नहीं कराने की बात कही गई है। फिलहाल तो इस पर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। आएगा भी कैसे? पाकिस्तान में राशिद लतीफ सरीखे खिलाड़ी जो अपने वक्त में बहुत नामी गिरामी रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करने से वर्ल्ड कप के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये सिर्फ एक आईपीएल की तरह रह जाएगा। पाकिस्तान के नहीं खेलने से पूरे टूर्नामेंट या फिर एशिया क्रिकेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान के ये बयान और बांग्लादेश का समर्थन सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध के लिए था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत होस्ट कर रहा है। यह भी जानता है कि उसे सारे मैच न्यूट्रल वेन्यू माने श्रीलंका में खेलने हैं, फिर भी पाकिस्तान बायकॉट की बातें कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यह राग अलापना तब से शुरू कर दिया था जब बांग्लादेश ने आईसीसी से मांग की थी कि उनके टी20 विश्व कप मैच भारत के बाहर करवाए जाएं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 22 जनवरी 2026 के दिन आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान 14 देशों में इकलौता था जिसने आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश का समर्थन किया था कि मैच भारत से बाहर होने चाहिए। बांग्लादेश की ओर से यह सारा विवाद बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम केकेआर से बाहर किए जाने के कारण हुआ, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के कारण और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के कारण भारत में उमड़े गुस्से के बीच आया। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार से बातचीत के बाद आईसीसी को लिखा, बांग्लादेश टीम सुरक्षा कारणों के चलते अपने टी20 विश्व कप मैचों के लिए भारत नहीं आएगी। यह पहली बार था। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कई बार यह बात कही, हर बार आईसीसी ने इसे नकारा। आखिरकार एक अल्टीमेटम दिया कि शेड्यूल जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, वरना टूर्नामेंट से हटा दिए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश नहीं माना। आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया और उसकी जगह ले आए स्कॉटलैंड को। अब पाकिस्तान को मालूम था कि बांग्लादेश बाहर हो गया है, तो वो भी आकर सामने खड़े हो गए। जिम्मेदारी संभाली मोहसिन नकवी ने और बायकॉट करने की मांग कर डाली। अच्छा, मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि फैसला प्रधानमंत्री से बात करने के बाद लेंगे। उधर इस बयान से गुस्साए राशिद लतीफ कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि बात हो चुकी है
और क्या होगा, माने लतीफ तो आमादा है कि पाकिस्तान बायकॉट करे। अब सवाल ये कि पाकिस्तान की जगह 22वीं टीम कौन सी हो सकती है, तो इसके लिए आपको बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट से समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी टी20 रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम है। उससे ऊपर रैंकिंग की टीम जो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं थी वो थी स्कॉटलैंड, इसलिए उसे शामिल कर लिया गया। ऐसे ही पाकिस्तान की रैंकिंग है 7, उससे ऊपर रैंकिंग में जो टीम नहीं खेल रही है वो है युगांडा, जिसकी रैंकिंग है 21, यानी ये टीम पाकिस्तान को रिप्लेस करेगी। इस रिप्लेसमेंट पर भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने मजे लिए और कहा, अहमदाबाद में भारत बनाम युगांडा का मैच फुल हाउस के साथ। खैर, सबसे जरूरी कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो कितना नुकसान होगा और किसका। आईसीसी के मेन रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से आता है। ऐसे में पाकिस्तान का नहीं रहना टूर्नामेंट की अपील कम कर सकता है, खासकर इंडिया पाकिस्तान मैच के कारण, जो ग्लोबली सबसे ज्यादा देखा जाता है। ऐसे में आईसीसी का कितना नुकसान हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 16 सितंबर 2025 को बिजनेस वर्ल्ड में छपी आहान रुद्रशीष सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान मैचों से पिछले 2 दशकों में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसमें मुख्य भूमिका रही है ब्रॉडकास्ट राइट्स, विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइजिंग की। टेलीविजन पर 10 सेकंड के ऐड के लिए 14 लाख से 16 लाख रुपए का स्लॉट था, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 30 करोड़ का पैकेज था। माने पाकिस्तान के साथ साथ आईसीसी का भी बड़ा नुकसान होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान पर अगर आईसीसी बैन लगा देता है, मैच फीस, आईसीसी से मिलने वाला फंड समेत तमाम चीजें बैन हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को 240 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। फिलहाल तो आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट करने का अर्थ है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जो फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है। शुक्रिया।